तो दोस्तों, अब आप इस वीडियो में आ गए हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन का जवाब का आंसर सुनते हैं कि मुझे कौन सा जेमस्टोन पहनना चाहिए। तो देखिए, जेमस्टोन 9 होते हैं। सूर्य से लेकर राहु केतु में हर एक ग्रह का एक रत्न फिक्स है। सूर्य के लिए रूबी या फिर माणिक्य है। जुपिटर के लिए पुखराज है या फिर येलो सफायर है। शनि के लिए नीलम या फिर ब्लू सफायर। मंगल के लिए रेड कोरल या फिर हिंदी में मूंगा कहते हैं। बुध के लिए पन्ना या फिर ग्रीन एमराल्ड। वहीं पर चंद्रमा के लिए मोती कहा जाता है या पर्ल। और राहु के लिए हेजोनाइट या गोमेद। केतु के लिए लहसुनिया या फिर कैटसाई। ये जेमस्टोन होते हैं इस तरह से। और वीनस के लिए हीरा, डायमंड या फिर ओपल जैसे जेमस्टोन आप पहन सकते हो। तो ये 9 रत्न हैं आपके। और सवाल है कि मुझे कौन सा पहनना है। तो देखिए, इस सवाल का जवाब एक नहीं हो सकता, क्योंकि इस इंडस्ट्री में बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स काम करते हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट्स ये कहता है कि आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली में पहले, पांचवें, नवे घर का जो मालिक है उसका रत्न आप धारण कर सकते हैं। ये सबसे सिंपल, सेफ साइड और सबसे ज्यादा पॉपुलर सिस्टम माना जाता है। अगर आप इस सिस्टम के अकॉर्डिंग अपना जेमस्टोन जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ही मैंने एक कैलकुलेटर का लिंक दिया है, आप उसको यूज करके अपने जेमस्टोन जान सकते हैं। पर ये इकलौता स्कूल ऑफ थॉट नहीं है। इसके बाद एक स्कूल ऑफ थॉट आता है जो कि अष्टक वर्ग का यूज करके जेमस्टोन रिकमेंड करने की बात कहता है कि आपकी कुंडली में लेट्स सपोज आपको शनि का रत्न धारण करना है, तो शनि ने अपने भिन्नाष्टक में या अपने अष्टक वर्ग में 10वें घर को कितने नंबर दिए या लगन को कितने नंबर दिए, भाग्य के घर को कितने नंबर दिए, ये देखना पड़ता है। अब ये वाला जो थॉट प्रोसेस है, इसमें एक इस एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर की भूमिका आ जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि वो ये सारी चीजें चेक करके आपको बता सकता है। फिर एक और स्कूल ऑफ थॉट्स है जो कि ये कहता है कि लगन और नवमांश, ये दोनों कुंडलियों में ग्रह की आपको कंपैरेटिवली पोजीशन देखनी पड़ेगी, तब जाकर आप सजेस्ट करो कि कौन सा रत्न पहनना है। ऐसे कई सारे और भी लोग हैं जिनके अपने अपने विचार हैं, थॉट प्रोसेस हैं। तो क्या करना है, एक चीज यहां पे क्लियर हो जाती है कि आपको जिस एस्ट्रोलॉजर पे विश्वास हो, भरोसा हो, वो उससे आप बात कर कर अपना मुझे क्या पहनना है ये पता कर लीजिए। नहीं तो जो सबसे पहला स्कूल ऑफ थॉट्स है, जिसपे सबसे ज्यादा लोग विश्वास करते हैं, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध भी है, उसका यूज कर कर भी आप जेमस्टोन धारण कर सकते हैं। तो ये है आपके पहले सवाल का जवाब। दूसरा क्वेश्चन मन में आता है कि सस्ता वाला लें कि महंगा वाला लें, क्योंकि जेमस्टोन की दुनिया है ही इतनी रहस्यमयी। आपको यहाँ पर 2000 रुपए का भी जेमस्टोन मिल रहा होता है और 20 लाख का भी जेमस्टोन मिल रहा होता है, और बीच में न जाने कितनी वैरायटियां जेमस्टोन की ऐड हो जाती हैं। अब यहाँ पर क्योंकि कोई स्टैंडर्ड नहीं है इंडस्ट्री के अंदर, तो कोई भी कितने भी पैसे पे बेच सकता है। और किसी से भी लिया हुआ जेमस्टोन की आप किसी और सेलर को दिखाओगे तो वो हमेशा कहेगा अरे आप ठग गए, आपको तो गलत पहना दिया, क्योंकि ये इंडस्ट्री ही ऐसी है। जब आप उस नए सेलर से कहोगे अच्छा आप दे दो इस रेट पे, तो वो नहीं देगा, ठीक है, पर वो कहानी आपके मन में वहम जरूर डाल देगा। तो होता क्या है कि क्योंकि इसमें कोई रेगुलेरिटी नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ गोल्ड की तरह ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सल एक प्राइस सेट हो जाएगा, तो जैसा बेचने वाला और जैसा खरीदने वाला है वहीं पर रेट डिसाइड होता है। अगर आप अपना आईफोन लेकर चले गए और बाहर आपकी ऑडी या बीएमडब्ल्यू पार्क है, तो उसी जेमस्टोन का दाम जो 20,000 का था आपके लिए 60,000 या 1 लाख हो जाएगा, क्योंकि अब आप सेलर को लग गया, आपके पास पैसे ज़्यादा है। वहीं पर अगर आप एक फटी कमीज पहनकर गए हो और आपके पास फोन भी है जिसका टेम्पर टूटा हुआ है, तो 20,000 का ही जेमस्टोन क्या पता आपको 10,000 में देने लग जाए। वो आपकी स्थिति के हिसाब से ही तय होता है। तो इसमें क्या करना होता है कि आपको ना कि इस प्रॉब्लम का सलूशन आप कैसे निकालोगे। आप सबसे पहले तो जहां पर विश्वास है, जहां पर फेथ है कि हाँ ये ज़्यादा मिसयूज़ नहीं करेंगे, ज़्यादा पैसे नहीं लेंगे, वहां पर आप जाइए। अब कई लोगों का ऐसा विश्वास नहीं होता है, तो फिर आपको कई सारी मार्केट में रिसर्च करनी चाहिए और फिर डिसाइड करना चाहिए कि आपको अपना पैसा कहाँ डालना है। जेम्स मंत्रा को बनाने के पीछे का मेरा रीज़न भी यही था, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा प्राइस डिफरेंस है इंडस्ट्री के अंदर कि इसको कैसे क्लियरिफाई किया जाए। तो थोड़े थोड़े एक डिसेंट प्राइस पर हम जेम्स मंत्रा पे सेल करेंगे, इसी वजह से जेम्स मंत्रा क्रिएट हुआ था। तो यहाँ पर महंगा सस्ता कौन सा मेरे लिए बना हुआ है, देखिए महंगा या सस्ता कोई भी जेमस्टोन अपनी क्लैरिटी की वजह से, अपनी चमक की वजह से, और वो कितना साफ सुथरा है उस वजह से होता है। जस्ट लाइक डायमंड्स, डायमंड में जो डायमंड सबसे ज़्यादा चमक रहा है, सबसे ज़्यादा सफ़ेद है, उसकी कीमत ज़्यादा होती है। वहीं पर अगर डायमंड फेडेड है, येलो कलर का, या उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी है, तो वो डायमंड थोड़ा सस्ता हो जाता है। यही एक सिंपल प्रिंसिपल सारे जेमस्टोन्स पर लगता है। तो अगर आपका पुखराज बहुत येलोइश है, चमक रहा है, बहुत ग्लोइंग है, उसमें किसी तरह की इंप्योरिटी नहीं नजर आ रही है, स्क्रीन पर देख भी रहे हो, तो ये महंगा मिलेगा, आपको लाखों में भी मिल सकता है। वहीं पर एक पुखराज जिसमें आपको थोड़ी सी इंप्योरिटी नजर आ रही है ये भी पुखराज है, ये भी येलो सफायर, ये आपको कंपैरेटिवली सस्ता मिल जाएगा। तो सस्ता महंगा कोई भी रत्न बस अपनी चमक, अपनी क्वालिटी की वजह से होता है और अपनी इंप्योरिटीज की कमी की वजह से होता है। देखिए, इसके बाद मन में एक और सवाल आता है कि हम कितने वजन का रत्न पहन
पहने, कितना वेट होना चाहिए जेमस्टोन का। अब इसमें भी अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, फेमस है, आप अपने वजन का 1/10 कर लीजिए, यानी आप 80 किलो के हैं तो 8 कैरेट, 50 किलो के हैं तो 5 कैरेट, 100 किलो के हैं तो 10 कैरेट का जेमस्टोन आप धारण कर सकते हैं। ये एक स्कूल ऑफ थॉट है, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, लोग इसको सबसे ज़्यादा फॉलो भी करते हैं। वहीं पर एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी कहता है कि बस 2 कैरेट से ज़्यादा का रत्न होना चाहिए, 2 कैरेट से ज़्यादा का रत्न किसी भी वेट में आपकी बॉडी पे जच जाएगा, सूट कर जाएगा। लेकिन ये जो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है, ये स्पेसिफिकली कहता है कि आपको हाई क्वालिटी का बहुत चमकदार रत्न ही धारण करना है, लो क्वालिटी का बिल्कुल भी नहीं करना, वो रिजल्ट आपको नहीं देगा। ये दूसरा स्कूल ऑफ थॉट कहता है। पर पहले स्कूल ऑफ थॉट में, जिसमें आपके वजन का 1/10 हिस्सा का जेमस्टोन आपको पहनाया जा रहा था, वहां पे बस ये है कि वजन सही होना चाहिए, कैरेट सही होना चाहिए। अगर जेमस्टोन थोड़ा 19-20 भी है, थोड़ी इम्प्योरिटीज उसमें झलक रही हैं, तो भी काम आपका बन जाएगा। आपके बजट में अगर आ रहा है तो आप ले लीजिए। तो ये 2 तरह के हैं, दोनों ही मार्केट में चलते हैं। ये वाला थोड़ा ज़्यादा फेमस है, इस पर ज़्यादा लोग विश्वास करते हैं, जो मैंने वजन का 1/10 वाला आपको बताया। इसके बाद आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि जेमस्टोन को किस मेटल में पहना जाए, किस धातु में धारण किया जाए और कब धारण किया जाए। तो देखिए, कब का आंसर तो मुहूर्त देख के ही निकाला जाता है, या फिर आप एक सिंपली किसी भी शुक्ल पक्ष के उस दिन, जिस दिन का वो आप रत्न है, जैसे कि पन्ना पहन रहे हो तो बुधवार, रूबी पहन रहे हो सूर्य का तो रविवार, चंद्रमा का तो सोमवार, इस तरह से उस शुक्ल पक्ष के उस दिन या उस ग्रह के होरा में आप बीज मंत्र ग्रह का चैंट कर कर 108 बार अपना रत्न धारण कर सकते हो। कब का आंसर ये हो गया। किस मेटल में पहने, तो हर रत्न के मेटल डिसाइडेड हैं। आमतौर पे ये कहा जाता है और अक्सर कहा जाता है कि अगर आप अच्छा खासा रत्न पहन रहे हो तो उसे अच्छी खासी धातु में भी पहनो, ठीक है। खाना अच्छा खा रहे हो तो थोड़ी सी प्लेट भी आपकी अच्छी हो, और तो ज़्यादा मज़ा है ना। आप गए एक 5 स्टार होटल में, खाना तो आपने महंगा है लेकिन प्लास्टिक की प्लेट में आ गया तो अच्छा नहीं लगता है। तो बस ये वही वाली बात है। तो पुखराज, रूबी, कोरल, इनको गोल्ड में पहना जा सकता है, इवन एमरल्ड भी गोल्ड में पहना जा सकता है। इसके अलावा जो रूबी है और कोरल है, इसे कॉपर में भी पहना जाता है, तांबे में भी धारण किया जाता है। वहीं पर नीलम, गोमेद, लहसुनिया, इनको ज़्यादातर चांदी में पहना जाता है, इवन मोती भी चांदी में ज़्यादातर पहना जाता है। कई बार लोगों को चांदी पहनना अच्छा नहीं लगता तो वो वाइट गोल्ड में बनवा लेते हैं, वो भी ठीक है। पंचधातु और अष्टधातु का भी प्रचलन कई जगहों पर देखने को मिलता है, बट अगर आप जो मेटल मैंने अभी तक बताए इनमें से चांदी या सोना अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको उनमें ही बनाना चाहिए। पंचधातु या अष्टधातु में बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि समय के साथ वो रिंग खराब हो जाती है, हरे हरे उसमें स्पॉट्स आने लग जाते हैं या डल हो जाती है वो रिंग, ऐसा भी देखने को मिला है। तो बस अच्छा नहीं लगता। और क्या प्रश्न है? अगर कोई प्रश्न अभी मुझसे छूट गए हो तो आप कमेंट में जरूर लिख के छोड़ दीजिएगा, मैं दूसरे वीडियो में उसको कवर कर लूंगा। अगर आप अपना जेमस्टोन जानना चाहते हैं अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग, तो gemsmantra.com पे आप एक बार विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर एक कैलकुलेटर आपको मिलेगा, उसमें अपनी बर्थ डिटेल्स डालकर अपनी कुंडली से आप जान सकते हो कि कौन सा रत्न आपको सूट करता है। मिलता हूं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।